अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनस हुसैन स्टैंड अप पोटिसा का भैया सामने हाजिर। हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं हम आपको सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी, सेलों की खुराक, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल इंशाल्लाह बात आप सबके साथ करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये मार्च का महीना गुजर रहा है, आगे अप्रैल आ रहा है और गर्मी शुरू हो जानी है। तो जो मेरे भाई हैं, शौकीन ज़राअत हैं, जो शिकारी ज़राअत है, वो गर्मियों के जो ठंडे नुस्खे हैं, जो गर्मियों को ठंडे शरबत हैं, वो ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने और उनको नुस्खा जात को बाहर निकाल के देखना शुरू कर दिया है कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है। और गर्मी जो पड़ती है वो तबाही उतारती है, तबाही लाती है खुडों के लिए, शकीनों के लिए। तो गर्मी के मौसम में अक्सर जो सील होते हैं, जो आम मुर्गे भी होते हैं, जो सील भी होते हैं, वो मर जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये एक जंगली जानवर है और ये खुली हवा में, आबो हवा में और नेचुरल माहौल में रहना पसंद करता है। तो ये ज़्यादा मसला वहाँ होता है जो शहरों में लोग शौक करते हैं, छतों के ऊपर। अच्छा, उनको पास गाँव में तो उनके पास हवेली होती है, खुली जगह होती हैं, तो वो छोड़ देते हैं। वो मुर्गा ही होता है, कभी दरख्त के नीचे बैठ जाता है, कभी वो ज़मीन की ठंडी जगह, जब गीली जगह पे जा बैठ के जाता है। वो अपनी जो छाती होती है वो ठंडी ज़मीन के साथ, गीली ज़मीन के साथ लगा के वहाँ से वो टेम्परेचर हासिल करता है और वो गर्मी को भगा देता है, गर्मी उससे दूर हो जाती है और वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो जो शहरों के अंदर ये है कि जो हमारी कंक्रीट की छतें होती हैं, पक्की छतें होती हैं, ऊपर मिट्टी वगैरह भी नहीं होती, इससे थोड़ा सा हीट से बचा जाए। तो ये होता है, ये है कि कुछ कंक्रीट की हीट होती है और ऊपर से गर्मी का ज़ोर होता है। और गर्मी शहरों में की देहातों की निस्बत शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है। एक तो वो ट्रैफिक का होता है, पेट्रोलियम का असर होता है, दूसरा घर करीब करीब होते हैं, उसकी वजह से हीट होती है। तो ये शहरों, गाँव के निस्बत शहरों में ज़्यादा जो शौकीन हैं उनके ज़्यादा मुर्गे मरते हैं। तो हम इंशाल्लाह कुछ आपको एहतियाती तदबीर बताएंगे कि जिससे आपके मुर्गे इंशाल्लाह नहीं मरेंगे इंशाल्लाह, और कुछ आपको मेडिसिन बताएंगे जो आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करके मुर्गों को मरने से बचा सकते हैं। तो करना ये है कि सबसे पहले आपने जो मुर्गा है ना, उसको, कुछ लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि यार इसको नहलाएं या ना नहलाएं, ये परिंदा है, ये नहाता नहीं है तो इसको नहाना चाहिए, ये नहीं नहाना चाहिए। ये मसला ये है कि ये परिंदा है लेकिन नहाता नहीं है, इसमें कोई ये कन्फर्म बात है। ये ऑटोमेटिकली यानी कि शौक़ से नहाता नहीं है, इसको पानी में नहाना पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि जब गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये जो ठंडी जगह होती है, जो गीली जगह होती है, थोड़ी सी नम वाली जगह होती है, फिर वो वहाँ पे बैठना पसंद करता है और छाँव के अंदर बैठना पसंद करता है। दरख्त की छाँव हो और नीचे जो गीली जगह हो, वहाँ पे बैठ के सीना साथ लगा के ज़मीन से टेम्परेचर हासिल करता है और गर्मी को दूर भगाता है। ये एक किसका नेचुरल प्रोसीजर है। अब हम इसको नेचुरल प्रोसीजर तो हासिल नहीं करा दे सकते कि ये इसको खुली ज़मीन जो है हमारे पास नहीं है, वो छतों के ऊपर शौक कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी शिकारी ज़राअत हैं जिनको किराए के घरों में रहते हैं, रेंट के घरों में रहते हैं और छतें होती हैं, तो वो इतना कुछ नहीं कर सकते अरेंजमेंट ऊपर। तो कुछ मैं आपको बताता हूँ एहतियाती तदाबीर कि इसको नहलाना जो है, ज़रूर नहाएं, इसको नहलाएं। इसको आपने टप लेना है एक नहाने वाला, उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं डालनी, सिंपल पानी डालना सादा, उसके अंदर डिप कर देना, इसकी गर्दन जो है, मुंह इसको बाहर रहे और 2 मिनट उसके अंदर रखना, ज़्यादा नहीं रखा। 2 मिनट के बाद मुर्गा बाहर निकाल ले, तब देखेंगे पानी का टेम्परेचर आप चेक करेंगे तो पानी जो गर्म हो चुका होगा। ये इतनी हीट हो जाती है मुर्गे के जिस्म के अंदर और इसी हीट की वजह से उसका जो है उसको अटैक हो जाता है गर्मी के अंदर। अक्सर मुर्गे रात को मर जाते हैं, पड़े पड़े बैठे बैठे गिर जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये अच्छा वाला मुर्गा था, बैठा हुआ था और वो मर गया गर्मी के अंदर। खूंटों के अंदर मारे जाते हैं, दरख्तों पे बैठे हुए मारे जाते हैं, या फिर आपने किसी तार पे या लकड़ी पे बैठाया हुआ तो वहाँ बैठे बैठे गिर के मर जाता है। इतना अटैक हो जाता है गर्मी की वजह से, उसको हार्ट अटैक हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ये करना आपने ये है कि उसको नहला देना, ज़रूर नहलाएं गर्मी के मौसम में। अगर वो आपके बाहर ओपन माहौल में है, देहातों के अंदर है, हवेलियों के अंदर है, तो फिर इतना मसला कोई नहीं है। फिर थोड़ी सी जगह गीली काट दे, बस वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, तो वो इतना कुछ ज़्यादा तरद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खूंटों में रख रहे हैं तो फिर मिट्टी डाल के
वहाँ पे मिट्टी थोड़ी रेत गीली करके रख दें, बर्तनों के अंदर रेत गीली करके रख दें या बोरी गीली करके वो रख दें, उसके ऊपर वो अपनी छाती रख के वो टेम्परेचर हासिल कर लेंगे। या कुछ ऐसे शावर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, वो दुमची के नीचे शावर लगाते हैं, कुछ परों के नीचे शावर लगाते हैं, उससे भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो आपने करना ये है कि ये जो तदबीर आपको बताई हैं ये इस्तेमाल करें, यानी मिट्टी गीली रेत गीली करके रखें बर्तनों के अंदर और बोरी गीली करके रखें खुडों के अंदर। तो अगर छाती ज़्यादा बड़ी है तो फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको, थोड़ी रेत डाल के उसके ऊपर पानी रोज़ गीला कर दिया करें, तो उसके ऊपर बैठ के ये इंशाल्लाह टेम्परेचर हासिल कर लेगा और इसकी जो डेथ है वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ मैं मेडिसिन आपको बताता हूँ, ये मेडिसिन इस्तेमाल कराएँ, इंशाल्लाह वो भी अंदरूनी तौर पर इसको तहफ़्फ़ुज़ देगी। एक दवाई मानी जाती है ग्लूकोनाइन, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ग्लूकोनाइन 30 में, यह नाम मैंने लिख दिया है। ये मसूद वालों को लेनी है आपने। इसके 5 कतरे सुबह 5 शाम दे दें। इंशाल्लाह ये अंदर से जो गर्मी है मुर्गे की वो ख़त्म करेगा, अटैक वगैरह भी रोकेगी। बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा घुटन है, तो फिर आप इसके साथ नाइट्रोजन कार्ब भी लगा सकते हैं 30 में, यानी कि सुबह को ग्लूकोनाइन दे दें और शाम को नाइट्रोजन कार्ब दे दें। दोनों मेडिसिन जो हैं गर्मी के बदसरात को ज़ायल करती है और मुर्गे को ठंडा रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज का वीडियो, आज का एक्सपेरिमेंट। ये टेस्ट शुदा मेडिसिन है, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मिल जाएगा और आसानी से इस्तेमाल कीजिए। ये इसके 5 कतरे सुबह दें, 5 शाम दें। अगर दोनों इस्तेमाल करा रहे हैं तो फिर एक 5 कतरे सुबह को दे दें, एक शाम को दे दें। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, तो फिर बहुत ज़्यादा हिद्दत हो गई है, तो फिर ये नाइट्रोजन कार्ब जो है एक टाइम दे दें शाम के टाइम, और ग्लूकोनाइन सुबह और दोपहर को और शाम को नाइट्रोजन कार्ब दे दें 5-5 कतरे। ये पानी में मिला के दे दें, या इंशाल्लाह आप थोड़ा सा पानी लें, सिरिंज के अंदर डाल कर 2-3 कतरे उसको मिक्स करके पिला दें उसको मुर्गे को, तो इंशाल्लाह बेहतरी। या पानी के अंदर डाल दें, ज़्यादा आपको फ्लाक है तो पानी के अंदर, बर्तन के अंदर डाल दें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने जो गर्मी के मौसम में आपने जो बर्तन इस्तेमाल करने हैं वो बर्तन मिट्टी वाले इस्तेमाल करें। मिट्टी वाले इस्तेमाल बर्तन जो है उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। तो ये था एक का टॉपिक, आएगी वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू करें सब्सक्राइब और बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकॉन बटन दबा तक आने वाली फॉर्मेट वीडियो भेज तक पहुँचते रहे। स्टैंड अप पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।